4 कला की जब 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 हमने वरदान दिया है ना बच्चों को कि अंत में तुम्हारे घर में लाइट हाउस बनेगा, वरदान दिए है ना कई बच्चों को, तो जब अंतिम समय नजदीक आएगा तो वो वरदान काम में आएंगे। लाइट हाउस का वरदान जिनको दिया है तो उनका घर लाइट हाउस का बन जाएगा ना, तो उनको तो 10 नहीं 4 कला नहीं, बेहद की आत्माओं को 10 कला का पावर होगा। तो अंत में भरेगा ना वापस। हाँ, मगर अभी थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो आत्मस्वरूप थोड़ा सा बनोगे तो उसका घर का ओरा सील होगा, तो नेगेटिव आत्माएं कोई है तो ज्ञान तुम चालू रखो ना वीडियो, तो ज्ञान सुनेगी या तो भाग जाएगी। तुम्हारी ओरा में भी पावर होगी, ओरा में पावर होगी ना, ओरा में हल्की सी परम तत्व भी होंगे, परम लाइट नहीं परम तत्व भी होंगे, परम आकाश भी होगा, तो भी ये ऐसी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। घर में बैठी हुई आत्मा या आपके कनेक्शन वाली आत्माएं मुक्त हो जाएगी। हल्की क्वालिटी की आत्मा है ना, जैसे एक कला वाली से नीचे वाली आत्माएं जो है आधी कला वाली 0.25 वाली, या हल्की परम आकाश की आत्मा है, परम वायु की, परम अग्नि की आत्मा है, जो अनेक प्रकार की आत्माएं वायुमंडल में है, सूक्ष्म जगत में, वो तुम्हें कोई डैमेज नहीं कर पाएगी। जब तुम्हारी आत्मा का ओरा के अंदर थोड़ा सा परम ओरा वाइट देखेगा ना, वाइट एकदम ओरा तुम्हारा वाइट है, तुम योग में हो, घर में भी वो परम लाइट का जो ओरा है, तो परम लाइट का ओरा के अंदर तुम्हारा वो देखेगे ना, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं तो ओरा देख सकती है ना, तो जैसे परम लाइट का ओरा देखेगी तुम्हारा, परम आकाश का भी ओरा है, परम तत्वों का भी ओरा है, परम लाइट का नहीं है परम तत्वों का भी है, तो भी वो चाहेगी कि अब मैं बहुत दुखी हूं, तो वो ओरा में घुस जाएगी तुम्हारे अंदर, और ओरा में घुसकर वो मुक्त हो जाएगी आत्मा। ओरा में आते ही मुक्त, तुम्हारा 3 फुट का ओरा है या तुम्हारा घर ही परम तत्वों से थोड़ा थोड़ा भरने लगा है, तो तुम्हारा 3 फुट के ओरे में आसपास की कई आत्माएं आकर इसमें आ जाएगी, ओरे में आते ही वो मुक्त हो जाएगी, क्योंकि वो हल्की क्वालिटी की आत्मा है एकदम। जो भूत प्रेत बैठे हैं वो बेहिसाब बैठे हैं, मनुष्य के अनेक गुण आत्माएं भूत प्रेत बनकर जो वॉन्डरिंग कर रही हैं, वो आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य बेहद की आत्मा शुरुआत तो ऐसे करें घर से, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से तो शुरू करें ना। आत्मस्वरूप थोड़ा तो तुम्हारे ओरा में तो फर्क पड़ेगा ना, ओरा में तो परम लाइट नहीं आए तो परम तत्व को आएंगे ना, परम आकाश तो आएगा ना, तो परम आकाश आया या परम वायु आया, परम अग्नि आई, परम अग्नि में भी वो देखो काल अग्नि जैसी स्टेज बन जाएगी तुम्हारे ओरा में, तो वो आत्माएं आके जलकर खत्म हो जाएगी, मतलब। तो ये ज्ञान, सबसे पहला ज्ञान मैंने पूरे जो पहले बताया हुआ है ना कि कैसे तुम आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति दोगे, आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे दोगे, ज्ञान, तो ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान को जीवन में धारण करना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। तो आत्माओं को अब आत्मस्वरूप बनना है बच्चों को, बेहद के बच्चे सुन ले और टाइम को सफल करे, समय को सफल करे। ये समय जो जा रहा है बहुत, इतना 22 का साल तो बहुत वंडरिंग होने वाला है, बहुत ही जो सोच रहे हैं ना, जैसे 20 का समय गया, और ये जो लाइफ इन मल्टीवर्स की जो बुक है बेहद के बच्चों के लिए, ये जो बेहद के बच्चों ने बहुत पुरुषार्थ करके ये उसको बनाया है, कई बच्चों ने मिलकर बनाया है उसको, किसी ने लिखा है, कुछ ने, सभी ने मिलकर एडिटिंग भी किया है, और बहुत अच्छी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, हिंदी में भी है। हमारी वेबसाइट पे हमने फ्री में रखी है, जिसको चाहिए वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है, बुक सेक्शन में जाके। तो पूरा सुनिए, और मल्टीवर्स को बदलने का हमारा लक्ष्य है, मल्टीवर्स को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीवर्स में 10 पहले 4 कला की पावर डालेंगे, फिर 10 कला की पावर डालेंगे, तो पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा। मल्टीवर्स को तो बेहद के विश्व के अंदर एक राई के दाना जितना भी नहीं है। ज्ञान सागर के अंदर जैसे एक बूंद पानी होता है ना, ज्ञान सागर का एक बूंद, इतना भी मल्टीवर्स नहीं है बेहद के विश्व के अंदर, बेहद की कला के ब्रह्मांड के अंदर मल्टीवर्स के कोई मतलब वैल्यू नहीं है। तो बेहद के बच्चे अभी स्व परिवर्तन करेंगे, कर्म बंधन से प्राप्त जो नेगेटिविटी जो भरी पड़ी है, जो कारण शरीर में, कारण शरीर हो, महाकारण शरीर हो, परम महाकारण शरीर, सबको साफ, कचरा साफ करना है अंदर से। जैसे स्थूल में नहीं, स्थूल जीवन में नहीं, यहाँ साफ करते हो, एक तो ज्ञान स्नान करो सुबह शाम, आत्मारूपी दिया जलाओ, और पूरी प्रोसेस तो बता, समझ में आ गई पूरी प्रोसेस सभी को कि वरदान तुम्हें अंत में कैसे काम आएंगे। अंत में तुम्हारा घर लाइट हाउस, जिनको वरदान मिला है तुम्हारा घर लाइट हाउस बन जाएगा। कई बच्चों को जिनका वरदान रह गया वो
तो पुरुषार्थ करें, आज से जुड़ जाएं, तो कम से कम जो आज से पुरुषार्थ डेली 10 से 11 में आएंगे, इनको वरदान ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। 10 से 11 तो सभी के लिए कंपलसरी है, जिनको वरदान मिला है इनको भी कंपलसरी है, क्योंकि उसमें बेहद की कला का 5% मार्क्स जमा भी होना है। और अभी आज से जो नई आत्माएं जुड़ रही हैं वो ज्ञान योग सेवा धारण में सारी वीडियो दिन रात देखें, पुरुषार्थ करें, और तो उनको 2 आत्माएं जीवन मुक्ति देने का वरदान मिलेगा। जो आत्माएं तुम्हारे सामने कर्म बंधन से आएगी, अंत में जब तुम कर्मातीत अवस्था की ओर आत्मा जाएगी, वेद के बच्चे कर्मातीत अवस्था में जाएंगे, तो कारण शरीर में सब रिकॉर्ड जाएगा, इमर्ज हो जाएगा, साक्षात्कार शुरू होना, तब ऐसी आत्माओं में ये वरदान काम आएंगे बहुत। तो तुम्हारे पास ये जो तुम कई आत्माओं को मुक्ति की बजाय जीवन मुक्ति देना चाहते हो, तो अगले जन्मों के भी हो सकते हैं, ये जन्म के नहीं, अगले जन्मों। कोई 1000 साल पुराना भी कर्म बंधन बाकी है, कोई 2000, 5000, 10,000 जो देवी देवता हैं उनको बहुत पुराने कर्म बंधन बाकी है, वो सामने आएंगे। तो उसी कर्म बंधन के बदले में तुम उनको जीवन मुक्ति दोगे। जैसे समझो कि 198 करोड़ साल वाली कोई देवी देवता वाली आत्मा है, उनको 1 करोड़ कारण शरीर में रिकॉर्ड को जलाते जलाते खत्म करते करते, कारण शरीर में रिकॉर्ड खत्म करते करते कुछ ऐसे कारण शरीर में सामने आ जाता है कि उसको बहुत कर्जा देना बाकी है, 1 करोड़ साल पुराना है, और तो उसको उसी आत्माओं को तुम जीवन मुक्ति का वरदान दे दोगे, तो वो आत्मा भी जीवन मुक्त हो जाएगी और तुम्हें हेल्प भी करेगी। ये बहुत आज तक शायद ज्ञान मैंने नहीं दिया है। कर्मातीत अवस्था की जो प्रोसेस आएगी, योग बल से जब कारण शरीर चार्ज होने लगेंगे, तो कारण शरीर में भी हो सकता है, महाकारण शरीर में भी कर्म बंधन है, परम महाकारण शरीर तक कोई रिकॉर्डेड है, वो सामने आया तो तुम उसको जीवन मुक्ति का वरदान जो तुम्हें मिला है, किसी को 2 आत्मा 3 आत्मा आगे चलकर वरदान और मिलेंगे, जो ज्ञान योग सेवा धारणा में बहुत आगे इनको मिलेंगे। इसलिए 10 से 11 तो कंपलसरी है, सबको आना ही है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, समझ लो, वरदान भी फेल हो जाए, क्योंकि तुमने कुछ ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़े ही नहीं, तो क्या मिलेगा? समय पे वरदान काम में नहीं आएंगे। समझ में आए? जैसे वो कर्ण का नहीं है एग्जाम्पल, कर्ण के पास तो शक्तियां बहुत थी। तो जी विदेश वालों का टाइम अलग है ना, भारत वालों का अलग है। हाँ, मगर जो बाद में देख सकते हैं, बाद में देख ले रिपीट, तो उसको आधा मिलेगा। मगर नींद में जाग के भी करें ना, क्या नींद के लिए काम, अगर जॉब रात का है, कोई जॉब यहाँ नहीं करते, नाइट में जॉब नहीं करते, लड़कियां नहीं जॉब पे जाती, लड़की क्या करती है रात को, यहाँ दिल्लियों में बड़े बड़े शहरों में नहीं करती, क्या काम करती है लड़कियां? नाइट ड्यूटी करती है ना लड़कियां, तो नाइट ड्यूटी करो, ये बेहद की कमाई का समय है। हद की कमाई के लिए तुम नाइट ड्यूटी कर सकते हो, तो बेहद की कमाई के लिए नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते। सबका संगठन दिखेगा तो ही काम होगा, संगठन की शक्ति आंख में काम आएगी। और हाँ, बेहद के परिवार में भी अमर प्यार होना चाहिए, बेहद का प्यार होना चाहिए, जहां भी लगे वहां बेहद का प्यार कम आए, तो फिर आगे चलकर आत्माओं परिवर्तन हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर ऐसी आत्माएं की जगह रिप्लेसमेंट होती। आगे बहुत आए बहुत गए, इसलिए बहुत बेहद के परिवार में अमर प्यार होना चाहिए। सब जागे उठे, परिवर्तन करो, सबको परिवर्तन करना है, हमें सबको परिवर्तन करना है, सबको परिवर्तन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करना है, अपनी योग बल की शक्तियों से, अपनी योग की शक्तियों से नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। ये हमारा काम है, बदला नहीं लेना है, उसको बदल देना है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे अपनी योग बल की शक्ति से। तो मैंने समझा दिया, कर्मातीत अवस्था में जाओगे तो क्या हाल होगा, उसी टाइम वरदान ही काम आएंगे। मगर कर्ण की तरह ऐसा ना हो कि समय पे वरदान काम ना आए, क्योंकि तुम वरदान लेके तो कई आत्माएं बैठ चुकी है पुराने टाइम पर काफी, क्योंकि 1947 से कई बच्चों को, अरे 97 से सॉरी 25 साल हुआ नहीं इस बार, ये 25वां साल। हाँ 25वां साल। 18 जनवरी 97 में सबसे पहले मैंने एक आत्मा को ज्ञान दिया था, ब्रह्मा विष्णु शंकर का बेसिक ज्ञान दिया था उसको सबसे पहले, और वो मेरे साथ 10 साल रहा, उसने काफी शुरू में सहयोग दिया, बाद में वो आत्मा चली गई। तो ऐसी बहुत आत्माएं बहुत चली गई, 10 साल भी रहे, कोई 8 साल रहे, कोई 5 साल रहे, कोई चले ही जाते हैं। ये 25वां साल है। हाँ, तो ये 25वें साल में 97 से जो महाविश्व परिवर्तन का हमने एक ट्रस्ट भी बनाया था, विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ट्रस्ट भी बनाया था हमने,
तथ्य संकल्प जोरदार है कि सारी दुनिया को बदलेगी, मगर साइंस डेवलप नहीं हुआ था ना, इसलिए लोग ज्ञान शुरू में नहीं समझ पाते थे। उसी टाइम जब हम केवल यूनिवर्स का ज्ञान देते थे, जैसे शास्त्रों के हिसाब से समझाते थे तो कोई समझ नहीं पाता, अनंत कोटि ब्रह्मांड का ज्ञान देते तो भी नहीं समझता। यूनिवर्स साइंस के हिसाब से हम यूनिवर्स भी बता, यूनिवर्स के पुराने चित्र भी हैं हमारे, तो नहीं समझ पाते थे। मगर अभी साइंस भी डेवलप हो रहा है, प्रूफ दे रहा है कितनी गैलेक्सियों का, यूनिवर्स का 93 बिलियन लाइट ईयर्स का तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पूरा है। बाबू जी, जेम्स वेब जो टेलीस्कोप अभी आया है, हाँ, जो अभी वो कमाल करेगा। हाँ, वो आगे आने वाले समय में स्थूल भौतिक विज्ञान भी बहुत आगे बढ़ेगा। आगे आने वाले समय स्पिरिचुअल साइंस भी डेवलप हो, वो भारत में होगा। वो बेहद की आत्मा स्पिरिचुअल साइंस को भी डेवलप करने में बहुत काम, भारत में स्पिरिचुअल साइंस बहुत डेवलप होगी। अभी सब कुछ बदल जाएगा धीरे धीरे। आज से 10-20 साल पहले ये आज देख रहे हो, ये होता था दूर बैठे बैठे आप किसी को देखना, ये करना। तो अभी जैसे 3D 4D 5D वो नहीं कर रहे हैं मेटावर्स वाले, मेटावर्स का काम कर रहे हैं। तो मेटावर्स का काम साइंस भी डेवलप करेगा, मगर बेहद की आत्माएं बहुत जल्दी कर लेगी। अभी बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी करेगी बेहद की आत्माएं, बहुत जागेगी और 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन पूरा मल्टीवर्स कर देंगे। तो समझ में आ रहा है सभी को? और कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे। देखो, अभी भी ज्ञान योग सेवा धारणा में नहीं होंगे तो समय जो वरदान मिला है वो समय पे आने पर भी वरदान काम में नहीं आएंगे, याद ही नहीं आएंगे वरदान। साक्षात्कार का पाठ कब शुरू होगा? साक्षात्कार का पाठ तो अब छोटू राम जब करे तब करे, वो छोटू राम की रचना है, वो छोटू राम जाने, वो उसकी रचना जाने, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो केवल ज्ञान देना है, बेहद के बच्चों को बनाना है। तुम अपने 100 परिवर्तन करो ना, 100 परिवर्तन से बेहद के बाप का साक्षात्कार तुम शुरू कर दो ना, तुम भी तो कर सकते हो ना, बेहद के बच्चे भी कर सकते हैं ना साक्षात्कार का पाठ। तुम बच्चों में बेहद का बाप दिखाई दे, वाणी में कई बार बोला है बाप का रूप धारण कर लो, तो तुम बच्चों में, हर बच्चों में बेहद का बाप दिखाई देगा तो साक्षात्कार का पाठ शुरू हो जाएगा। इसका जवाब मैं कैसे दूं? तुम बच्चे जाने, हद वाले बच्चे जाने या बेहद के बच्चों का आकारी बाप छोटू राम जाने। क्योंकि मैंने तो देखो 2018 से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैंने तो जबरन 2018 में जबरन मैंने प्लान बनाया था छोटू राम को मजबूर करके तुम पावर भेजना, और बच्चे को 2000 बच्चे थे उसी टाइम, मगर बच्चे, उसने पहले से बोला बच्चे आत्मस्वरूप नहीं होंगे तो पावर तो आएगी मगर वो ले नहीं पाएंगे। तो उसने 2018 में 18 जनवरी 2018 में जो प्लान बनाया था उसमें ये प्लान फेल क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे उसी टाइम जो थे वो इतने पक्के नहीं थे, कुछ भी ज्ञान योग सेवा धारणा में पक्के नहीं थे, आत्मस्वरूप की 1% भी अनुभूति नहीं थी। कई बार बोल चुके थे, कई वीडियो बनाए, आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, ऊपर से पावर आने वाला आया, उन्होंने भेजा, मगर पावर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी, उनको भी अनुभव नहीं था ना पहले, आज तक उन्होंने कभी पावर भेजा नहीं था। तो उन्होंने 2000 आत्माओं को पावर भेजा, मगर ये इतनी सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी इनके साथ होती थी, जहां जहां भी पावर आ गया तो जहां भी पावर आई उसके सामने खड़े हो गए और वो पावर इन्होंने ले लिया, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने ले लिया। नीरू माँ का कोई संदेश? अब वो नीरू तो बहुत काम कर रही है, मगर उसने मना किया है कि मैं बहुत सारा प्लान वो दे रही है, छोटू राम को भी प्लान दे रही है, फाइनल प्लान भी कई दिए हैं उसने। वो जल्दी से जल्दी बेहद के बच्चों को लिट की गिफ्ट कैसे दे, क्योंकि ये आने वाला महासंकट है, उनसे बेहद के बच्चों को कैसे 9 लाख को कैसे ढूंढ निकाले, फटाफट उनको पैकअप कैसे करें और लिप की गिफ्ट कैसे दे बच्चों को, वो प्लान सारे ऊपर ही बना रही है। बहुत काम कर रही है बेहद के बच्चों के लिए, छोटू राम के साथ मिलके बहुत काम करेंगे वो। उसने लिप भी बनाई, या बेहद के बच्चों के जाने का विमान कैसे कैसे कहाँ जाएगा, G2 से सीधा 21 पेढ़ी का लिप बना दी, 21 पेढ़ी से 101 101 ऐसे 1 करोड़ पेढ़ी तक पूरी रास्ता लिप बना दी, ताकि फटाफट विमान ऊपर चला जाए, बेहद के कला के परम धाम में बेहद का कला का विमान चला जाए। तो ऊपर सब एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं ना, तो वो हमारा भी एक 18 जनवरी 18 का एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ? बच्चे तैयार नहीं थे, ऊपर से लाइट भेजी मगर उसको भी पता नहीं था कितनी क्योंकि कम से कम 4 कला की भी पावर भेजता ना, तो आत्माओं में जबरदस्ती घुस जाती है। अब 0.25 कला की पावर तो बीच में भूत बहुत आ गए, ये गुप्त काम है ना, ये काम है गुप्त काम होना चाहिए। आत्मस्वरूप बने तो सब काम हो जाएगा।
एक का भी दिया जल जाए तो दूसरों को जलाने में काम आए। बापू जी, परिवर्तन हमारा भारत से शुरू होगा। भारत जो होगा। बाहर जो बेहद की आत्मा बैठी है उनके लिए कोई संदेश बेहद की आत्मा जो विदेश में बैठी है जी। उनका घर लाइट हाउस हो जाएगा। जितनी भी बेहद की, आज भी वरदान दे रहा हूँ इनको वरदान, तो पहले कई बच्चों को बेहद भी वालों को तो मैं, जो विदेश में बैठे हैं, बेहद के बच्चे विदेश में बैठे हैं, उनको पहले भी कई बच्चों को वरदान दे चुका हूं कि तुम्हारा घर अंत में विदेश में भी वो जहां बैठे वहां घर लाइट हाउस बन जाएगा। 10 कला का पावर भरेगा, 4 कला का भी नहीं। जो भी बच्चे आज सुन रहे हैं विदेश में, मुझे ज्ञान से सुन रहे हैं, उनको आज सभी को वरदान दे रहा हूं, आज सभी बच्चों को वरदान दे रहा हूं, विदेश वालों को, कि इनका घर विदेश में अपना घर लाइट हाउस बन जाएगा। अंतिम समय आने वक्त उसको हेल्पलाइन मिलेगी और उनका घर में लाइट हाउस बनेगा तो आसपास की सूक्ष्म जगत की और स्थूल जगत की बहुत आत्मा आएगी और वो वहां उसका घर लाइट हाउस बन के मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्यक्रम वहां शुरू हो जाएगा। विदेश में भी शुरू हो जाएगा। वेद के बच्चे करेंगे। ये वरदान देता हूं आज जो बचे हुए इनको भी वरदान दे रहा हूं। वेद जो विदेश में बैठे इनके लिए, इंडिया का तो लाइट हाउस बनना ही है। इंडिया के जो भी बच्चे हैं आज भी, जो निश्चय बुद्धि से है, ज्ञान योग सेवा धारण में बहुत आगे है, इनको भी कई बच्चों को वरदान दिया है, आगे चलकर वरदान दूंगा, उनका घर भी लाइट हाउस बनने का। और विदेश वाले बच्चों को बहुत ज्यादा फिक्र है, मुझे भी बहुत फिक्र है बच्चों को, बेहद के बच्चों की, मगर उससे हाँ वहां से उड़ेंगे, वहां से विमान में, बेहद के विमान में ले जाएंगे, वहां से सीधा सीधा उनको बेहद के विमान में उनका बाप ले जाएगा अपने बच्चों को। सीधा कहीं जाने की जरूरत, अपने घर से उड़ेंगे। कई बच्चों को तो ज्यादा ज्यादा उनको घर से ले जाएंगे, ज्यादातर उनके घर से ही ले जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर अंतिम समय तक तो काफी वरदान दे चुके होंगे कई बच्चों को, तो लाइट हाउस बन जाएगा ना उसका घर, तो वहां से ही वो खुद ही व्यक्त से अव्यक्त बनकर लाइट हाउस बनकर चले जाएंगे ऊपर, तो सीधा बेहद के विमान में बैठ जाएंगे वो सीधे 10 कला में एंट्री करेंगे, 10 से फिर 50, 100 ऐसे अलग 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 कलाओं के ब्रह्मांडों में आत्मा रिफाइन होती जाएगी। आत्मा आकारी से फिर धीरे धीरे निराकारी बनती जाएगी। फिर 1 करोड़ के ऊपर में जो एक गोला है उसमें रिफाइन हो जाएगी, आत्मा का ऊपर का कट उतर जाएगा। 1 करोड़ का गोला है ऊपर, विमान में बैठने से पहले उसमें आत्मा का कट निराकारी बन जाएगी आत्मा, और फिर निराकारी बन के आत्मा विमान में बैठ जाएंगे। ऐसी तरह 33 कोटि वाले भी बैठते जाएंगे, साथ में बैठे हो तो 10,000 किलोमीटर ऊपर है, वो 1 लाख किलोमीटर, बेहद का विमान धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर है। इसलिए बेहद के बच्चे थोड़ा पुरुषार्थ करें, ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। ज्ञान फैलाना है, धनाधन ज्ञान दान महादान करना है। चलिए बाबूजी, 1 घंटा 10 मिनट हो रहे हैं और काफी आपका समय लिया है। नहीं, और भी कुछ पूछना तो पूछ लो, फिर मेरे पास इतना वक्त नहीं रहेगा दोबारा, फिर बाद में बच्चे उलझ में आ जाएंगे। कोई और किसी का क्वेश्चन, ऐसे कोई अच्छे क्वेश्चन हो तो पूछो। सबका यही है 2022 में क्या होगा, बस वो होगा ना, बोल दिया ना, हाहाकार और जय जयकार होना है। क्या होना है? बेहद के बच्चों का जय जयकार होना है, और जो विकारी हैं, कामी क्रोधी लालची बैठे हैं, इनका हाहाकार होना है। क्या होना है? हाहाकार और जय जयकार दोनों होना है। बेहद के बच्चों का जय जयकार होना है, और बाकी के सभी लोगों का जो विकारी आत्मा है उनको बहुत बड़ी सजाएं मिलेगी। कहाँ? 2023 में, 24 में नहीं, अभी 22 तो शुरुआत है ना, देखते जाओ, फिर बहुत बढ़ेगी। 22 की कई जैसे अभी कितना बचा, 1326 आत्माएं तो बैठ गई ना ऊपर सूक्ष्म में, विमान में तो बैठ गई ना। ऐसे बेहद की विमान, वैसे बोला 10,500 जितनी आत्माएं भी 33 कोटि में बैठ गई, कुछ 50 कला के गोले में बैठ गई, कुछ 100 कला में गोले में बैठ गई। तो ऐसी आत्माएं जो हमारे कनेक्शन में आती जाएगी, कोई भी कला की आत्मा है, वो सभी बेहद के बाप को याद करेंगे तो उनको हेल्पलाइन मिल जाएगी, और तुरंत अलग अलग कलाओं, जहां भी आत्माओं की स्टेज है वहां तक वो गोले में चली जाएगी। कोई 50 कला, कोई 100 कला, कोई 500 कला, कोई 1000 कला, कोई 1 लाख कला के भी गोले बनाए, 1 करोड़ कला तक बनाए, आत्माओं को रिफाइन करने करता। तो सभी को रिफाइन, एक और जीवन मुक्ति का कार्य भी चलेगा। जो जयकार होगी, जय जयकार आत्माएं, उनकी जय जयकार होगी। साक्षात्कार का भी पार्ट शुरू बच्चे, बेहद के बच्चे कर सकते हैं, मैं उनका कोई गारंटी नहीं देता। समय को समाप्त करना बेहद के बच्चों का, और बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप का काम है
मेरा काम केवल बच्चों को ज्ञान देना है। समय, टाइम, अभी टू लेट का तो बोर्ड लग चुका है, इतना समझ लो। टू 2 बार टू लग चुका है, अब तीसरी बार टू लगा, खेल खत्म। तो हाहाकार और जय जयकार बहुत बढ़ना है दुनिया में। हाहाकार इतना बढ़ना है कि एक और नेचुरल कैलेमिटी होगी, पांचों तत्व इम्बैलेंस होकर नेचुरल कैलेमिटी भी बहुत आएगी। चारों ओर थर्ड वर्ल्ड के वायुमंडल भी बहुत लोग कांपने लग जाएंगे, और होने तो नहीं देंगे छोटे मोटे, मगर तो होते छोटे मोटे तो युद्ध होंगे, पहले ही बोला है। मगर जैसे वो बीके वालों ने कहा ना कि सारी दुनिया में 3 दिन में सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, केवल हम ही मतलब 9 लाख ही बचेंगे, वो बीके वालों ने कहा है ना 1936 से बोल रहे हैं। उसका संगम युग 40 साल का था, 76 में विनाश हो जाएगा, 86, 96, 2000, 2012, अभी भी कह रहे हैं अभी 2036 में विनाश होगा। मगर इससे पहले अभी बेहद की आत्मा है, वो हमारा ज्ञान है गुप्त, सब कुछ गुप्त में चल रहा है। और धीरे धीरे वहां भी जो बेहद की आत्मा है, बीके में भी बेहद की आत्मा, पहले भी बोल चुका हूँ, 80-85% बेहद की आत्मा वहां बैठी है। 33 कोटि देवता वाली भी काफी आत्मा वहां बैठी है। आज तक तो वो विनाश कर रहे थे ना, अभी शांति फैला रहे हैं ना। रातों रात कैसे उनका परिवर्तन आया भाई? वो तो कह रहे थे कि हमारे योग बल से विक्रम, योग बल से सारी दुनिया जल जाएगी, क्या बोलते थे? हमारी योग की पावर से सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, 3 दिन में ही सारी दुनिया के विनाश हो जाएंगे, केवल हम ही बचेंगे, 9 लाख ही बचेंगे। तो अभी क्यों परम शांति? वो सभी परम शांति तो नहीं बोलते, शांति तक तो आ गए ना, शांति तक तो आया कि नहीं आया? अभी महोत्सव बनाया ना उन्होंने, अमृत महोत्सव, भारत को स्वर्णिम बनाना है। स्वर्ग कैसे बनेगा? परम शांति के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो शांति तक आए तो एक दिन विनाश तो छोड़ दिया ना कम से कम। तो शांति आए तो एक दिन परम शांति बोलेंगे, वो भी बेहद की आत्मा है, परम शांति बोलेगी। और परम शांति बोलेगी तो 9 लाख एक साथ में परम शांति बोले, साथ में 33 कोटि भी जाग जाए और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए। अब तो बाबूजी बहुत सारे साधु संत और बहुत सारे लोगों के मुंह में परम शांति शब्द आ चुका है। पहले नहीं था, आज से 5 साल पहले, लेकिन अब जो है परम शांति मतलब सब एक्सेप्ट कर रहे हैं इसे। परम शांति का शब्द जादुई है, उसमें आत्मस्वरूप में आत्मा की शक्ति, संकल्प शक्ति आ जाए तो परम शांति का वाइब्रेशन कमाल करके दिखाएगा। तो जब से भी हमने 2017 से परम शांति का मंत्र दिया है, वो मंत्र चारों ओर धीरे धीरे फैल रहे हैं, लोगों को टच हो रहा है, तो टच हो रहा है तो बोलेंगे सब, धीरे धीरे सब स्वीकार करेंगे। भाई शांति चाहिए तो परम शांति का मंत्र करो, जो सोचोगे वो पाओगे, वो तो साइंटिफिक नियम है, जो सोचोगे वो पाओगे। चलिए बापूजी ठीक है, तो बहुत आपने, मगर 2022 के लिए और भी बता दूं कि जो बच्चे अभी अलबेले हैं और जाग नहीं रहे हैं, तो समय टीचर बनेगा, समय डंडा मारेगा, समय जगाएगा। समय ऐसा आएगा कि उसको मजबूरी से जागना, वो मजबूरी से जाएंगे। इससे पहले परम शांति बोलना शुरू कर दो, तो शांति चाहिए तो परम शांति मजबूरी। तो अभी समय सोने का नहीं है, अब जाग जाओ, योग निंद्रा करो, हद के इच्छा मात्र अविद्या बनो, नष्टो महास्मृति लब्धा बनो। नहीं तो फिर समय ऐसा आ रहा है कि टाइम लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। समय हाथ से निकल जाएगा तो बेहद की प्राप्ति भी नहीं होगी, फिर खून के आंसू रोगे। ये समय भी आ रहा है। ज्ञानी है मगर अलबेले हैं, नए अलबेलेपन में नहीं, माया में फंसे हुए हैं। माया में रहकर मायाजीत बनना है। ज्ञानी तो आत्मा माया में रहकर मायाजीत बने, ज्ञानी तो आत्मा माया में रहकर मायाजीत बनना है। सबको पता है कि माया है, माया है, माया है, मोह माया, मोह माया का बंधन काटना है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे तो भक्ति भी नहीं हो सकती। तो नास्तिक की तरह दुनिया जा रही है, सभी विनाश की ओर दुनिया जा रही है। तो उनको परम शांति के वाइब्रेशन देकर सबको सहारा बनना है। परम शांति के सहारे से सब तुम ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे कि परम शांति कहाँ से आ रही है, वाइब्रेशन पकड़ के आएंगे। मगर अंत में तो तुम व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप की प्रोसेस में होंगे, तुम कर्मातीत अवस्था की ओर होंगे। इसलिए वो तुम्हें अंत में फरिश्ता स्वरूप तुम्हारा देख पाएंगे। तुम्हारी पावर इतनी होगी कि वो उनको आत्मा को पावर मिलेगी और वो आत्मा भी तुम्हें फरिश्ता स्वरूप देख पाएंगे। अंत में देखेंगे चारों फरिश्ता जा रहे, उड़ के जा रहे, ऊपर जा रहे, ऐसा दृश्य मिलेगा देखने को। फरिश्ता ऊपर जा रहे हैं, फर्श से ऊपर, और यहाँ धरती पर
चारों ओर विकारी आत्माएं चिल्ला रही हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। ये हालत होने वाला है, कोहराम होने वाला है। क्या कहते हैं? कोहराम मचने वाला है। मैं डराता नहीं हूं, मगर दुनिया में आप देखोगे 22 में, फिर तुम तो धीरे धीरे अंत में चले जाओगे, जैसे बैठ जाओगे 23, 24, 25, 26 तक तो इतनी कोहराम होगी, 26 तक तो कोहराम की हालत होगा। मगर उसी टाइम कोशिश करेंगे सबको परम शांति से, पांचों तत्वों को थोड़ा बैलेंस कर पाए, हम कोहराम से बचाएं, सभी को बचाएं, सबको बचाना है पांचों तत्वों के वाइब्रेशन से। और 200 किलोमीटर तक 10 कला का पावर भर के, फिर 4 कला 10 कला का पावर भर के, सभी जो कोहराम मचाने वाली सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे दें, पांचों तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन कर दें कोहराम मचने से पहले। पांचों तत्व, ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं कन्वर्जन का काम बहुत करती है, धर्म परिवर्तन। वो सबका निकल जाएगा। अब आने वाले समय में सभी धर्मों का सब निकल जाएगा। जो धर्म परिवर्तन करे या कुछ नहीं हो, सब अब आने वाले समय में कुछ भी करे कुछ भी नहीं होगा। वो तो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं धर्म परिवर्तन करती है ना। ओरिजिनल आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्मा कहीं भी बैठी है ना, तो भी धीरे धीरे मूल धर्म में वापस आ जाएंगे, अपने अपने धर्म में वापस आ जाएगी। अंत में साक्षात्कार होगा तो कौन से धर्म की कौन सी कैटेगरी की आत्मा है वो सबको प्रत्यक्ष दिखाई देगा, और सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का पूरा प्रोसेस शुरू कर देंगे। कोहराम तो मचेगा, मगर अंत में सब करेंगे, बेहद के बच्चे ही करेंगे। ये 5 तत्वों को परम तत्वों में और परम तत्वों को परम लाइट में, यहाँ परम धाम बना देंगे। ये बेहद के बच्चों का काम है। और कुछ पूछना है तो रहेगा तो पूछ लो फिर। हाँ, आगे की प्रोसेस भी बता दी ना, बेहद के बच्चों क्या करेंगे। तुम श्री सृष्टि को मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे दोगे, ये सब भी बता दिया बच्चों को। हाँ, चलो। कितने बच्चे हैं अभी? 800, 850 थे अभी। अच्छा, चलो, सब जाग जाए बस। सभी बच्चों को समझा रहे हैं अभी तो, रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे जाग जाओ, जाग जाओ, आत्मा स्वरूप की अनुभूति करो, नहीं तो फिर समय ऐसा आएगा। नहीं तो इसके लिस्ट में जो भक्ति मार्ग वाला शब्द है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ऐसा समय आएगा। तो इस समय जगाएगा फिर। शांति, शांति चाहिए, शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए। आज शांति के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? पहाड़ों में, सागर में, कहाँ कहाँ जाते हैं शांति के लिए? शांति के लिए घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड के इधर इधर, मगर वो भी काम नहीं आएगा। चारों कोहराम मचा होगा। सूक्ष्म जगत की आत्मा इतना कोहराम मचा देगी, सूक्ष्म जगत की आत्मा, कि कोई धरती के कोई कोने में शांति नहीं होगी। चलिए, तो ठीक है बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आप सभी आए लाइव एपिसोड में, आप सबने बापूजी को सुना और बस अपने जीवन को बदलने की तैयारी करिए, क्योंकि समय आप ही के हाथ में है। समय आपको ही तय करना है कि कब हमें अपने आप को बदलना है। इस ज्ञान का मेन मकसद यही है कि हम स्व परिवर्तन करें, हम अपने मूल स्वरूप को जगाएं, अपने आप को जगाएं। कैसे हम, किस तरीके से हम निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी हम कैसे बने, ये चीज़ें हमें समझनी जरूरी है कि किस तरीके से हम अपने दिव्य स्वरूप को जागृत करके वापस इस दुनिया में परम शांति के वाइब्रेशन हम फैला सके। और धरती के अंदर, एक सेकेंड, तो सभी भेद की आत्माएं अपने दिव्य स्वरूप को जागृत करके परम लाइट, परम प्रकाश को जागृत करें। अपने भीतर ही वो शक्ति है। देखो बापूजी का ये सब बोलने का मकसद इतना ही है कि सभी आत्माएं अपने आप को जाने, पहचाने, अपने दिव्य स्वरूप को जाने। क्योंकि ये इतना कुछ बोलने का फायदा इतना ही है कि सब आत्माएं जब तक जागेगी नहीं तब तक वो स्व परिवर्तन कैसे करेगी। और आप अपना परिवर्तन का लक्ष्य जो है आप किसी और पे नहीं छोड़ सकते, कोई और आपको परिवर्तन नहीं कर सकता। आपको स्वयं को ही अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को जागृत करना होगा। और ये सिर्फ हमारे ही हाथ में है, बाकी सब कोई आपको सपोर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकता। परमात्मा के सिवाय तुम्हें कोई मदद करने वाला नहीं है।
तो इसीलिए देखो ये धरती लोग है, माया का लोग है, जागृत होना है, विश्व कल्याण के लिए संकल्प करने हैं, परम शांति। देखो कितना आसान है, कोई भारी काम तो है नहीं, बस अपने दिव्य स्वरूप को जानना, मानना, पहचानना, परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया तक पहुंचाना। और डेली हम रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन करते हैं, तो आप सभी का साथ मिलेगा तो और अच्छा रहेगा। डेली 350-400 लोग तो आते हैं लाइव मेडिटेशन में। आज बापूजी आए हैं तो 850 तक सभी आत्माएं आई हैं, तो बहुत खुशी की बात है। तो आत्माएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि स्व परिवर्तन के बिना जो है बुद्धि में ये ज्ञान भी नहीं टिकने वाला। एक बात समझ में आए, क्योंकि ये ज्ञान बुद्धि से क्यों निकल जाता है, क्योंकि हम हद की चीज़ों को देखते हैं, हद की चीज़ों को सही मानते हैं, उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। परंतु जो अविनाशी है, जो परम सत्य है, जो हमारा दिव्य स्वरूप है, जो हमारी दिव्य आत्मा है, उसके बारे में हम सोचते नहीं है। तो चलिए, काफी समय ले लिया, अभी 1 घंटा 20 मिनट तो हो चुका है, तो अभी आपसे विदाई लेते हैं और कल रात को 10 बजे फिर लाइव मेडिटेशन में मिलते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की